डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। साथियों, जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि आज 26 अप्रैल शुक्रवार के दिन हम लोग जैसे बीच में व्याकरण को बहुत अच्छे से 100 क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ते आ रहे हैं, वीकली हम लोग मैराथन भी ले लेते हैं संपूर्ण सिलेबस की। और आज मैंने कहा था कि एक बार साहित्य को भी रिवाइज कर लेते हैं कि भाई साहित्य मतलब वो भी साथ साथ रिवाइज होता रहे। तो आज केवल हम लोग साहित्य पढ़ेंगे, थोड़ा तेजी से चलेंगे, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। और फिर साथ ही आप सभी लोग 8:50 पर मेरे साथ महाक्रांति इवेंट में जरूर जुड़ेंगे। तो सभी के हाथ में पेन कॉपी है, तैयार है आप सभी लोग? बताइए भाई, आप सभी के हाथ में पेन कॉपी है, तैयार है आप सभी लोग? चलिए, कहते हैं कि हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, आज फिजूल है देखना कद आसमान का। अक्के जी की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला? आप सभी जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसका गठन या स्थापना ये 1961 में हुई और प्रथम बार जो है ये साथी 1965 में जी शंकर ग्रुप को, 2023 में 58वां जो है वो दो लोगों को मिला है, जगतगुरु राम भद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए और गुलजार जी को उर्दू के लिए। याद रखिएगा, ये 11 लाख रुपए का पुरस्कार है और 22 तो 8वीं अनुसूची की और एक हो जाती है अंग्रेजी। कुल मिला के 23 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। अक्के जी को किसके लिए? याद रखिएगा, कितनी नावों में कितनी बार, किसके लिए, कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए। महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए सन 1982 में। याद रखिएगा, अक्के जी को सन 1978 में मिला। पहले का उत्तर डी, दूसरे का उत्तर बी, सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3 और 4 पूछेगा, सुमित्रानंदन पंत जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में मिलता है? तो ये साथी हिंदी के प्रथम लेखक थे। ये कौन थे? हिंदी के प्रथम जिन्हें ज्ञानपीठ मिला वर्ष 1968 में। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। इनको लोकायतन के लिए साथी, लोकायतन के लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको दिया गया है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इसी प्रकार कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी भी मिला, कला और बूढ़ा चांद के लिए। जबकि चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में ज्ञानपीठ मिला। साहित्य अकादमी की बात करें, 1954 में स्थापना, पहली बार ये 1955 में दिए गए। ये साथी कुल मिला के याद रखिएगा 22 तो 8वीं अनुसूची की, एक हो जाती है अंग्रेजी और एक हो जाती है राजस्थानी हिंदी। ये कुल मिला के कितनी भाषाओं में? तो आप कहोगे सर ये कुल मिला के 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। तो साहित्य अकादमी प्रत्येक भाषा के लेखक को 1 लाख रुपए। 2023 का जो हिंदी का है वो संजीव को दिया गया। किसे दिया गया? संजीव नाम के लेखक को। तीसरे का उत्तर डी। चौथे का उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। चौथे का उत्तर बी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5 और 6 पर आ जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी मिला है? और रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? हरिवंश राय बच्चन जी को साहित्य अकादमी। ये बातें 1968 की, इनको याद रखिएगा। दो चट्टाने के लिए हरिवंश राय बच्चन ये प्रथम सरस्वती सम्मान विजेता भी है। ये पहले सरस्वती पुरस्कार विजेता भी इनकी आत्मकथा के लिए 1991 में। ये याद रखिएगा 15 लाख रुपए का पुरस्कार है, लेकिन केवल 22 भाषाओं को ही दिया जाता है। तो किसके लिए साहित्य अकादमी? दो चट्टानों के लिए। रामधारी सिंह दिनकर जी को याद रखिएगा, इन्हें साथी संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लिए उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ मिला। जबकि संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी। 5वें का बी, छठे का सी, 7वां 8वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ? मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से मिलना शुरू किया? पूछा कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में मिला? इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था। मलचनामा, रतिनाथ की चाची, ये इनके हिंदी में कुछ उपन्यास थे। तो साहित्य अकादमी पहली बार 1955 में, और नागार्जुन जी को मैथिली के लिए साहित्य अकादमी मिला। ये हिंदी और मैथिली दोनों में लिखते थे, लेकिन साहित्य अकादमी अवार्ड किस में मिला? भैया इन्हें मैथिली के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। 7वें का उत्तर ए, 8वें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 9वां 10वां। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? कला और बूढ़ा चांद के लिए तो 3 इनकी पुस्तक याद रखेगा। लोकायतन के लिए साथी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, चिदम्बरा के लिए इनको पहला ज्ञानपीठ, और कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड। 9वें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10 और 11 पर देते हैं ध्यान। पूछा 1963 में जिस कृति को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, अमृत राय की कौन सी कृति है? याद रखिएगा, साहित्य अकादमी अवार्ड ये 1962 में नहीं दिए गए। साहित्य अकादमी अवार्ड 1962 में नहीं दिए गए। इस सन में
1962 में मतलब 1961 के लिए कोई अवार्ड नहीं दिए गए। 1963 में याद रखिएगा प्रेमचंद कलम का सिपाही, प्रेमचंद कलम का सिपाही। राग दरबारी ये श्री लाल शुक्ल जी का हो जाता है भैया। मुक्ति बोध ये जैनेन्द्र जी का हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह साहित्य है, संपूर्ण साहित्य का रिवीजन करा दूंगा, यही आपसे मैंने वादा किया था। तो जो हिंदी है वो आप भूलोगे नहीं किसी भी कीमत पर। बस वही कहते हैं कि कोई साथ देना दे तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले। बहुत बढ़िया। मुक्ति बोध को कौन सा? सर साहित्य अकादमी अवार्ड भी आपका बिल्कुल सही है, साहित्य अकादमी अवार्ड 10वें का भी 11वें का भी, 10वें का भी 11वें का भी। चलिए साथी 12-13 पर आ जाते हैं। 12-13 श्री लाल शुक्ल जी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला? और शिव मंगल सिंह सुमन को जो रचना थी मिट्टी की बारात, ये किस विधा की रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन जी को सन 1974 में मिट्टी की बारात के लिए, शिव मंगल सिंह सुमन तो कैसे याद करोगे, शिव जी की बारात, तो शिव मंगल सिंह सुमन जी को मिट्टी की बारात रचना के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। आपको बताना है मिट्टी की बारात कैसी रचना है, क्या वो नाटक है, काव्य है अर्थात कविता, या उपन्यास है, या कोई कथा कहानी है? तो श्रीलाल शुक्ल जी को राग दरबारी के लिए, श्रीलाल शुक्ल जी को किसके लिए? सर राग दरबारी। चलिए भैया शिव मंगल सिंह सुमन जी की मिट्टी की बारात ये काव्य है, ये क्या है बच्चा? काव्य। 12 का ए 13 का बी। प्रश्न संख्या 14-15 का उत्तर दीजिए। श्री लाल शुक्ल जी को उनकी किस रचना पर व्यास सम्मान मिला? भाई राग दरबारी पर तो साहित्य अकादमी अवार्ड। एक इनकी दूसरी रचना है जिसे के बिरला फाउंडेशन देती है, 4 लाख रुपए का पुरस्कार है, केवल हिंदी के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1991 में प्रथम बार रामविलास शर्मा जी को हिंदी और भारत के प्राचीन भाषा परिवार इसके लिए। ठीक है भैया, तो 4 लाख रुपए का पुरस्कार है केवल हिंदी के लेखकों को, के बिरला फाउंडेशन देती है व्यास सम्मान। पहला रामविलास शर्मा जी। पूछा श्रीलाल शुक्ल जी को किस रचना के लिए? विश्रामपुर का संत के लिए। किसके लिए भैया? विश्रामपुर का संत इनकी रचना थी। व्यास पुरस्कार से सम्मानित ना भूतो ना भविष्यति, इसके लेखक कौन है? भाई एक जो के बिरला फाउंडेशन है ये एक और अवार्ड देती है, तो सरस्वती हो गया, एक साथी व्यास सम्मान देती है। इसी में पूछा है कि जो व्यास सम्मान के लेखक है ना भूतो ना भविष्यति, इसका आपको बताना है इसके रचनाकार कौन है? ना भूतो ना भविष्यति। 2012 में कुंवर नारायण आत्मजयी के रचनाकार है। किसके? आत्मजयी। ठीक है भैया। रामतरश मिश्र जी की बात करोगे तो ये कुछ आग के पत्ते कुछ ऐसे करके इनकी रचना थी। 2012 में नरेंद्र कोहली जी को, नरेंद्र कोहली जी को, नरेंद्र कोहली जी को ना भूतो ना भविष्यति। चौथे का उत्तर डी, 15 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, 15 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन संख्या 16-17 का उत्तर दीजिए। शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? और इसे हिंदी अकादमी, ये दिल्ली सरकार की संस्था है। हिंदी अकादमी ये जो दिल्ली सरकार है, ये दिल्ली सरकार की एक संस्था होती है हिंदी अकादमी, वो साथी हिंदी साहित्य के रचनाकारों को ये पुरस्कार देती है। शलाका सम्मान इसको बोलते हैं। कहा पहला किसे दिया गया? तो जिन्हें पहला व्यास सम्मान मिला उन्हीं को पहला शलाका सम्मान भी मिला। भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसको मिला? सबसे पहले किसको मिला? भारत भारती पुरस्कार ये साथी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान इसको देता है। तो हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को मिला। किसे मिला? डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा वही व्यक्ति है जिनको पहला व्यास सम्मान भी मिला था। बहुत बेहतरीन। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? याद रखिएगा महादेवी वर्मा जी को, महादेवी वर्मा। 16 का सी, 17 का डी। प्रश्न संख्या 18-19 लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इनडायरेक्टली आपसे पूछा है लोकायतन के रचनाकार कौन है? साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था या कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ था? बहुत बेहतरीन। संपूर्ण साहित्य का रिवीजन करा दूंगा, इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहा हूं, आप लोग भी साथ दीजिएगा क्योंकि ये 250 बार आपको रटा चुका हूं। अब कई दिनों से साहित्य आप पीछे थे तो मैंने सोचा इसकी भी अब जब रिचार्ज हो जाते एक तरीके से समझो। अगर वीकली रिवीजन हो गया ना, ऐसा समझो आप लोग रिचार्ज हो गए, समझे? बहुत बेहतरीन। सर सुमित्रा नंदन पंत जी को लोकायतन साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। कौन सा? मंगला प्रसाद। 18 का उत्तर है, 19 का उत्तर डी। प्रयाग साहित्य सम्मेलन इसको देता है। 19 का उत्तर क्या जाता है भैया जी? डी। 20 और 21 का उत्तर दीजिए। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि किन्हें माना जाता है? और पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो ये किस काल की रचना है? ये सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कर रहे हो स्वीकार? क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इस लाइन पर गौर करो। इस समय पूरा का पूरा
समय आपके पास है, जिद जुनून आपकी लगन सब कुछ आपके पास है। वो पवित्र सपना